Hello friends, welcome to the class. Kindly confirm that audio video is okay. कर दीजिए confirm. Audio video is accessible to you. चलिए. सो आज हम लोग क्या करेंगे. हम लोगों ने मॉड्यूल ए के 4 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं. राइट. सो मॉड्यूल ए जो है हमारा, उसका हमने 1, 2, 3 एंड 4. So 4 chapters we have covered. So from today onwards we will start unit 5, that is directing. Right. So इसके बाद एक चैप्टर और है यूनिट 6, दैट इज कंट्रोलिंग. उसके बाद हमारा जो मॉड्यूल ए है वो खत्म हो जाएगा एंड वी विल मूव टू दी नेक्स्ट मॉड्यूल. चलिए. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन. आज का टॉपिक है हमारा डायरेक्टिंग पार्ट 1. चलिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. People working in the organization are guided, motivated, counseled, supervised, and led towards the achievement of organization's goal. Right? So, जो भी लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको सुपरवाइज किया जाता है और उनको लीड किया जाता है टुवर्ड्स दी अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स. राइट. सो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डायरेक्टिंग का इंट्रोडक्शन है. डायरेक्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टिंग के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनको गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, काउंसिल किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है एंड उनको लीड किया जाता है. राइट. सो दैट मतलब एक तरह से हर हर एस्पेक्ट से हम कोशिश करते हैं कि वो जो हमारा स्टाफ है वो जो भी उनको रिक्वायरमेंट है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको जो भी चीजें वो प्रोवाइड करें. लाइक अगर उनको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो उनको गाइडेंस दें. मोटिवेशन अगर लैक हो रहा है तो मोटिवेशन प्रोवाइड करें, ये काउंसलिंग करें. सो ये सारी चीजें प्रोवाइड करके हम लोग हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव कर पाते हैं. राइट. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टिंग. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग. सो डायरेक्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. नंबर 1, द इनिशिएटर ऑफ एक्शन. अभी तक अगर हम देखें, हम लोगों ने प्लानिंग में क्या किया, प्लानिंग में हमने हर एस्पेक्ट से हर एक चीज को प्लान कर लिया. राइट. फिर हमने क्या किया, प्लानिंग के बाद हमने चीजों को ऑर्गेनाइज किया, मतलब राइट थिंग एट द राइट प्लेस. और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, उनका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का जो काम करने का तरीका है वो कैसा है, ये वो सारी चीजों को डिसाइड किया ऑर्गेनाइजिंग में. उसके बाद स्टाफिंग में क्या किया, स्टाफिंग में हमने राइट पर्सन को अपॉइंट किया या सिलेक्ट किया कि जिनसे हमें अपना काम कराना है. फिर उसके बाद क्या किया, उनको ट्रेनिंग भी दी. राइट. सो ये सारी चीजें करने के बाद अगर हम बात करें डायरेक्टिंग की, तो एक्चुअल में डायरेक्टिंग में क्या हो जाता है, आफ्टर दीज 3 स्टेप्स, इस स्टेप के अंदर एक्चुअल में जो काम है वो शुरू हो जाता है. इसीलिए हम कहते हैं द इनिशिएटर ऑफ द एक्शन. अभी तक तो इन दोनों, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में और स्टाफिंग में, इन तीनों में तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, अभी चीजों को हमने पहले प्लान किया, फिर अरेंज किया, फिर उसके लिए जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है उसको मैनेज किया. सो अल्टीमेटली हमारा जो काम शुरू हो रहा है वो डायरेक्टिंग से हो रहा है. इसीलिए हम कहते हैं डायरेक्टिंग इज द इनिशिएटर ऑफ द एक्शन. राइट. सेकेंड पॉइंट देखिए, ऑल एनकम्पसिंग फंक्शन. ऑल एनकम्पसिंग फंक्शन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो फंक्शन है वो हर एक जगह पे काम आता है. चाहे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी लेवल हो, चाहे वो आपका टॉप लेवल हो, चाहे वो आपका मिडिल लेवल हो, चाहे वो आपका लोअर लेवल हो, हर एक लेवल पे, हर एक जगह पे हमारा जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है वो क्या होता है, वो हमारा इस्तेमाल होता है. राइट. थर्ड पॉइंट देखिए, कॉन्स्टेंटली अकरिंग एक्टिविटी.
डायरेक्टिंग में क्या होता है कि जो एक्टिविटीज है वो कॉन्स्टेंटली हो रही है, राइट, देर इज नो ब्रेक। ऐसा नहीं है कि हमें गाइड करना है तो उनको रोक देंगे, नहीं, उनको काम करते करते बताते जाएंगे, राइट। सो कॉन्स्टेंटली अकरिंग एक्टिविटी में क्या होता है कि हमारी जो एक्टिविटीज है, हमारा जो काम है वो कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें सुपरविजन की तो कौन किसको सुपरवाइज कर सकता है? ऑब्वियसली जो सीनियर पोस्ट पे होगा वही तो अपने जूनियर को सुपरवाइज कर सकता है। तो हमेशा डायरेक्टिंग में जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो डाउनवर्ड होता है। लाइक मतलब जो टॉप पोजीशन है वो लोअर पोजीशन को क्या करती है, डायरेक्ट करती है। डायरेक्ट करने का मतलब होता है उनको गाइड करना, सुपरवाइज करना और मोटिवेट करना। सो ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें हमेशा टॉप टू बॉटम मूव करती हैं, राइट। सो ये डाउनवर्ड मूविंग होते हैं। क्लियर? सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग, कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। मतलब हमेशा जो सीनियर मोस्ट लेवल है वो फिर अपने जो भी उनके सीक्वेंस में जो भी जूनियर्स होंगे उनको वो गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे या फिर सुपरवाइज करेंगे, राइट। ऐसा नहीं होगा कि कोई जूनियर या कोई लोअर लेवल का जो पर्सन होगा वो सपोज मिडिल लेवल वाले पर्सन को सुपरवाइज कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, राइट। क्लियर? उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा द ह्यूमन फैक्टर। अब ह्यूमन फैक्टर का मतलब यहाँ पर क्या है? ह्यूमन फैक्टर का यहाँ पर मतलब है कि हम ये जो भी चीजें करेंगे ना, लाइक गाइड करना है, मोटिवेट करना है, सुपरवाइज करना है, लीड करना है, तो ये सारी चीजें हम किसके साथ करेंगे? ऑब्वियसली जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनके साथ होगा। सो इसीलिए हम कहते हैं डायरेक्टिंग में ह्यूमन फैक्टर होता है, राइट। पॉइंट नंबर 3 एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। कॉन्स्टेंटली अकरिंग एक्टिविटी का मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि सपोज डायरेक्टिंग अगर हम करें, डायरेक्टिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? डायरेक्टिंग में हम सुपरवाइज करते हैं, गाइड करते हैं और हम मोटिवेट करते हैं, राइट। सो इस तरह की चीजें हमारी डायरेक्टिंग में आती है। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें कॉन्स्टेंटली अकरिंग एक्टिविटी है। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने बस मंथ के स्टार्टिंग में एक बार सुपरवाइज कर दिया था और अब खत्म, अब सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली अकरिंग एक्टिविटीज है, इनको बार बार किया करना पड़ता है, राइट। सुपरवाइज किया, फिर देखा कि अच्छा ठीक से किया, अभी और रिक्वायरमेंट है तो उनको और सुपरविजन कर दिया, राइट। अभी गाइड हमने किया था बट हमें ऐसा लगा कि शायद नहीं समझ आया, तो हम इसको, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं, इसकी जगह पे डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, राइट। सो एक बार देख लीजिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। जैसे हम लोगों ने
पढ़ा था स्टाफिंग के क्या क्या फेसेट्स या डायमेंशंस थी। स्टाफिंग में हमारा था रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, राइट। सो स्टाफिंग में हमारे ये एलिमेंट्स या डायमेंशंस थे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ऐसे ही जो डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग में हमारे 4 मेन एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 लीडरशिप, नंबर 2 मोटिवेशन, नंबर 3 कम्युनिकेशन, नंबर 4 सुपरविजन। लीडरशिप में क्या होता है? लीडरशिप में जब भी हम लोग टीम वर्क की बात करते हैं तो वो जो टीम वर्क होता है वो हमेशा लीडरशिप के आप कह लीजिए कंसेप्ट से होता है कि वहां पर एक पर्सन जो है वो पूरी टीम को लीड कर रहा होता है। जैसे आप कोई भी आप स्पोर्ट्स में देख लीजिए कि वहां पर क्या होता है कि एक कैप्टन होता है या आप कह लीजिए उनका लीडर होता है। तो उस जब भी टीम वर्क की बात होती है तो वहां पर हमारा जो लीडरशिप है उसका रोल आता है। अभी हम इसको पढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि ये सब चीजों को हमें इन डेप्थ पढ़ना है। व्हाट इज लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, ये सारी ही चीजों को हमें इन डेप्थ पढ़ना है। सो अभी हम वन बाय वन इसको कर रहे हैं। तो लीडरशिप में हमारा क्या आ गया? टीम वर्क। उसके बाद मोटिवेशन। मोटिवेशन में देखिए क्या होता है, मोटिवेशन में कितनी बारी अगर हमें लगता है कि जो हमारे जो वर्कफोर्स है, हमारी जो एम्प्लॉयज हैं, वो अगर उस अप टू द मार्क अगर वो काम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग देखते हैं उसको, उसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो फिर हम क्या सोचते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं। अब मोटिवेशन देने के भी बहुत तरीके होते हैं, लाइक कुछ आपका मॉनेटरी कॉम्पनसेशन या वो भी मोटिवेशन है, या फिर कितनी बारी हम उनको क्या करते हैं, रिकॉग्निशन दे देते हैं, लाइक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, राइट। सो इस तरह से भी मोटिवेट किया जा सकता है। सो मोटिवेशन का मतलब कि जब हम हमारी जो वर्कफोर्स है, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको काम करने के लिए हम मोटिवेट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं मोटिवेशन। और उसमें क्या क्या चीजें आएंगी वो अभी हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन। देखिए विदाउट कम्युनिकेशन लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन किसी भी चीज का कोई रोल ही नहीं है, राइट। सो कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन आपका बेटर होगा तभी आपका जो काम है वो सही से हो पाएगा। अब सपोज एक सुपरवाइजर ने आपको सुपरवाइज कर दिया लेकिन आपको उसकी बात समझ नहीं आई, तो फिर सुपरविजन का कोई फायदा नहीं है ना, राइट। सो इसीलिए डायरेक्टिंग में हम लोग कम्युनिकेशन को भी इंपॉर्टेंस देते हैं और देखते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें कोई बैरियर तो नहीं है, उसमें कोई रुकावट तो नहीं है, राइट। ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद हमारा आता है सुपरविजन। देखिए सुपरविजन में क्या है, सुपरविजन में एक तो सबसे पहली बात, सुपरविजन करता कौन है? जो हमारा इमीडिएट हमारा बॉस या सीनियर होता है। जो इमीडिएट हमारे सीनियर होते हैं वो करते हैं सुपरविजन। सो सुपरविजन में क्या होता है कि जब जो एम्प्लॉयज हैं वो काम कर रहे होते हैं तो उनको काम करते हुए एक पर्सन को, उसको हम फोरमैन बोलते हैं अगर फैक्ट्री के कंटेक्स्ट में बात करें। तो एम्प्लॉयज के ऊपर, हर 4-5 एम्प्लॉयज के ऊपर एक फोरमैन होता है, या आप उसको सुपरवाइजर भी बोल सकते हैं। तो वो पर्सन का काम ही यही होता है कि ये देखना कि ये लोग जो काम कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जहां भी गलती करेंगे तो सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको बताना कि ठीक है आप ये चीज को गलत कर रहे हैं, आप इसको इस तरह से कीजिए तो ये काम हो जाएगा, राइट। सो सब चीजों के अलग अलग मीनिंग है, उनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, राइट। वन बाय वन उसको करेंगे हम लोग डिटेल में। बट इतना आप लोग लर्न कर लीजिए यहाँ पर कि हमारे डायरेक्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। कितनी बारी क्या करते हैं, एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। तो वो क्या करेंगे, कम्युनिकेशन की जगह पे या किसी को भी स्किप करके उसकी जगह पे कुछ और डाल देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए इनमें से कौन सा नहीं है, राइट। तो इसलिए आपको याद रखना है डायरेक्टिंग के लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और आपका सुपरविजन।
और इधर अगर हम स्टाफिंग की बात करें तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। स्टाफिंग में अगर आप देखिए ना, फिर भी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब पहले रिक्रूटमेंट ही होता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर ट्रेनिंग होती है, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। बट यहाँ पर ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, राइट। जिस चीज की जब रिक्वायरमेंट है आप अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। क्लियर? सो दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिव। अब हम थोड़ा लीडरशिप के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए, व्हाट इज लीडरशिप? द टर्म लीडरशिप refers to both a set of behaviors and a set of attributes that can be acquired through training and development respectively, right? सो लीडरशिप का मतलब होता है दोनों। क्या क्या दोनों? एक तो सेट ऑफ बिहेवियर, कि हमारा खुद का बिहेवियर क्या है। दूसरा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और यू कैन से क्वालिटीज, जिनको एक्वायर किया गया है थ्रू दी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो ट्रेनिंग की इसमें कितनी बारी ये भी एक क्वेश्चन आता है कि इज जो जो लीडर होता है क्या वो बाय बर्थ होता है, या फिर इस क्वालिटी को बाद में भी अटेन किया जा सकता है? सो इसका आंसर है यस, दिस क्वालिटी कैन बी अटेन बाय बाय सीकिंग प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो जरूरी नहीं कि जो लीडर्स हैं वो बाय बर्थ होते हैं, राइट। कुछ होता है कि कुछ में कम्युनिकेशन कुछ लोगों का बहुत बेटर होता है, और बाय बर्थ वो कम्युनिकेशन में या बहुत सारी चीजों में अपने आप को एक्सप्रेस करने की चीजों में वो बहुत बेटर होते हैं। सो वो एक अलग हो गया। लेकिन लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जिसको सीखा भी जा सकता है बाय दी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्लियर? प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग अदर पीपल टू वर्क टुवर्ड अ कॉमन गोल। सो लीडरशिप का जो काम होता है वो क्या होता है? जैसे अगर हम एक स्पोर्ट्स की बात करें तो वहां पर कैप्टन का काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि उनको एक तो अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको इंस्पायर भी करना है, राइट। और उसके साथ साथ उनको क्या करना है, उनको बताना भी है कि हम, या एक प्रॉपर प्लानिंग भी करनी है, इस काम को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जो भी उनका कॉमन गोल है। सो प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग अदर पीपल, जब हम दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो काम करें एक कॉमन गोल के तरफ, तो उसको हम बोलते हैं लीडरशिप, राइट। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, उनको अभी हम करते रहेंगे धीरे धीरे, राइट। सो अभी हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे बेस्ड ऑन दी कंसेप्ट जो अभी हमने पढ़ा है, राइट। एक हमारे लीडरशिप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज करेंगे, देन वी विल मूव टू दी एमसीक्यूज। लीडरशिप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो लीडरशिप के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं? नंबर वन, डायरेक्शन एट ऑल लेवल्स, राइट। डायरेक्शन एट ऑल लेवल्स, कि लीडरशिप में जो काम है, लीडरशिप का रोल होता है डायरेक्शन देना हर एक लेवल पे। ऐसे नहीं कि इसको नहीं देना उसको नहीं देना, सबको। डायरेक्शन एट ऑल लेवल्स। सेकेंड पॉइंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो लीडर्स होते हैं या जो लीडरशिप में जो प्रोसेस में जो लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, राइट। जैसे आप किसी यूनियन का, ट्रेड यूनियन का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन तो सब लोगों का होता है, लेकिन लीडर एक होता है। तो वो जो लीडर है वो उन सबके बिहाफ पे उनको क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, राइट। थर्ड पॉइंट, हेल्पिंग इंटीग्रेशन एंड रिकंसिलिएशन ऑफ पर्सनल गोल्स विद बिजनेस गोल्स। सो जो लीडरशिप है वो हमें इस चीज में भी हेल्प करती है कि हम लोग, हमारे जो पर्सनल गोल्स हैं और जो बिजनेस गोल्स हैं, बिजनेस गोल क्या है? प्रॉफिट बढ़ाना है और कंपनी को हमें ग्रोथ देनी है। पर्सनल गोल्स क्या है? अपनी जो इनकम है उसको बढ़ाना है और अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है उसको बढ़ाना है, राइट। सो ये जो चीजें हैं कि पर्सनल गोल और बिजनेस गोल्स को हमें क्या करना है?
इनको मैच करा के इन दोनों को इंटीग्रेट करने का काम भी लीडर्स ही करते हैं, या लीडरशिप के प्रोसेस में ही होता है कि हम लोगों को बताएं कि देखिए अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा, कंपनी ग्रोथ करेगी, तो हम लोगों को भी सैलरी में इंक्रीमेंट्स मिलेंगे और हम लोगों का प्रमोशन होगा। सो जब हम बिजनेस गोल्स और पर्सनल गोल्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं और मैच कर देते हैं, तो वो हमारा किस वजह से हो पाता है, उस वो भी लीडरशिप की वजह से होता है। राइट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखिए, गार्नर्स सपोर्ट। सो गार्नर सपोर्ट क्या होता है कि यहाँ पर मतलब एक तरह से हमें क्या मिलता है, सपोर्ट किया जाता है। जैसे जो टीम मेंबर में क्या होता है कि जो लीडर होता है वो क्या करते हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। राइट। और एक ये भी एक स्टेटमेंट है जो कि लीडरशिप या लीडर के लिए कहा जाता है कि जो लीडर्स हैं, दे एक्ट एज फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। राइट। सो जो लीडर है वो फ्रेंड भी होते हैं, फिलोसफर भी होते हैं और गाइड भी होते हैं। So these are the roles and responsibilities of leadership. Right? Clear है? चलिए। सो कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। सो देखिए, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर सीआईबी एग्जाम, आप लोगों को अगर कोई भी डिफिकल्टी फेस हो रही है, लाइक क्योंकि हमारी जो बुक है वो थोड़ी बल्की है और टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आप उससे किसी भी चीज को पढ़ते हैं, और उसमें प्रैक्टिस के लिए भी बहुत कम क्वेश्चंस दिए हैं और केस स्टडीज तो ऑलमोस्ट है ही नहीं। सो ये सब चीजों का जो सॉल्यूशंस है वो आपको हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट पे मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेसन्स फॉर द concepts, right? So that you can understand the difficult concept in a simple language. So for that purpose, you can avail our video lesson course. और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारा जो क्वेश्चन बैंक्स जो हमारे अवेलेबल हैं, आप उनको अवेल कर सकते हैं। और केस स्टडीज के लिए हमारे पास केस स्टडीज के कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे इस ऐप और हमारी इस वेबसाइट पे। सो काइंडली गो थ्रू द ऐप और वेबसाइट एंड अवेल दीज कोर्सेज एज पर योर रिक्वायरमेंट। कोई भी जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, सो अकॉर्डिंगली आप उसको चूज कर सकते हैं। और दीज कोर्सेज आर अवेलेबल एट अ लो प्राइस, बट इन अ बेस्ट क्वालिटी फॉर्मेट। सो काइंडली गो थ्रू वंस, वहां पे आप चेकआउट कीजिए, जो भी आपको अपना रिक्वायरमेंट लगती है अकॉर्डिंगली आप कोर्स को अवेल कीजिए। चलिए। सो अब हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, what is the primary purpose of directing in an organization? Option A, monitoring performances. Option B, achieving organizational goals. Option C, establishing rules and regulations. Option D, controlling financial resources. बताइए, what should be the answer? प्राइमरी पर्पस क्या है डायरेक्टिंग का एक ऑर्गेनाइजेशन में? So the correct answer will be option number B. Right?
चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। Which characteristic of directing emphasizes its presence at every level of an organization? Kindly mention question number also. So बताइए। Option A, the initiator of action. Option B, constantly occurring activity. Option number C, all encompassing functions. And option number D, descending order of hierarchical structure. अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि जो डायरेक्टिंग है वो हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे प्रेजेंट है। वो हमने कौन से कैरेक्टरिस्टिक के अंदर पढ़ा था, बताइए। बताइए। इट्स करेक्ट आंसर विल बी, इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर व्हाट? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑल एनकम्पसिंग फंक्शंस। मैंने बताया था कि वो हर लेवल पे हमारा क्या होता है, अवेलेबल होता है। राइट। चलो, 2 का सी, वेरी गुड ज्योति मैम। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इन द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग, हाउ डज द गाइडेंस फ्लो इन टर्म्स ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर? आपको बताना है कि डायरेक्टिंग के प्रोसेस में किस तरह से जो गाइडेंस फ्लो है इन टर्म्स ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। अगर हम हायरार्की की बात करें, लाइक ये हमारा हो गया टॉप लेवल, हमारा मिडिल लेवल और हमारा लोअर लेवल, राइट। तो इनमें जो हमारा फ्लो है, गाइडेंस का जो फ्लो है वो किस ऑर्डर में होता है? ऑप्शन ए, असेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन बी, रैंडम ऑर्डर। ऑप्शन सी, नो स्पेसिफिक ऑर्डर। एंड ऑप्शन नंबर डी, डिसेंडिंग ऑर्डर। बताइए। बताइए क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर? आई एम गिविंग यू दिस, आई एम गिविंग सम टाइम सो दैट यू कैन, एक बार आप क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए। 3 का डी, वेरी गुड अगेन ज्योति मैम। करेक्ट आंसर इज डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो डायरेक्टिंग का प्रोसेस है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि जो सीनियर्स होंगे वो अपने जूनियर्स को क्या देंगे, ऑर्डर्स देंगे या गाइड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, ठीक है। चल, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द ह्यूमन फैक्टर सिग्निफिकेंस इन द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग? ह्यूमन फैक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग के प्रोसेस में? ऑप्शन ए, इट इज इररिलेवेंट। ऑप्शन बी, इट इज सेकेंडरी। ऑप्शन सी, इट इज प्राइमरी। ऑप्शन डी, इट इज ओकेजनल। बताइए, विच कैन बी द राइट आंसर?
Try to answer the question. So its correct answer will be option number C in question number 4. क्योंकि ह्यूमन फैक्टर एक प्राइमरी इसका जो सिग्निफिकेंस है वो प्राइमरी है इन द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग, क्योंकि डायरेक्टिंग होती ही ह्यूमन फैक्टर की वजह से, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. How many main elements are there in the process of directing? This question is very easy. Option A 3, option B 4, option C 5, option D 6. So जल्दी से बताइए. So its correct answer will be option number B. That is 4 main elements. क्या क्या है? Supervision, leadership, communication and what? Supervision, leadership, communication. एक और था 5 का भी. वेरी गुड ज्योति मैम. Fourth was motivation. So supervision, leadership, communication and motivation, these are the main elements of in the process of directing, right? Question number 6 देखिए. Which of the following is not in one of the elements of directing? So ये मैम ने इसका आंसर पहले ही बता दिया. वेरी गुड आंसर मैम. और मैंने आपको देखिए कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट? सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो होगा डी, क्योंकि वी नो ऑलरेडी लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन आर दी एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, बट प्लानिंग इज व्हाट? प्लानिंग इज एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, राइट? सो जो प्लानिंग है वो मैनेजमेंट का एलिमेंट है, डायरेक्टिंग का नहीं. ठीक है. सो अभी हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं. इसमें अगर आप लोगों की अभी ये जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा इस वीडियो के. और अगर कोई भी अदर क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस जीमेल एड्रेस पे. आपको क्लास कैसी लगी अकॉर्डिंगली उसको लाइक डिसलाइक कीजिएगा प्लीज. और अगर आपको लगता है कि क्लास इज बेनिफिशियल टू यू, so you can share it with your friends or among your social groups. Kindly also subscribe the channel and press the bell icon so that you get all the notification of the classes which are running in the morning and evening sessions. So इसमें जो बाकी का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच and we will continue in the next class.